सॉल्व दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx+3। देखो हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 और 2 बोल देता हूँ। हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x और y की वो वैल्यू निकालनी, वो पेयर निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो और इसको भी सेटिस्फाई करता हो। मतलब जिसकी वैल्यू मैं यहाँ डालूँ तो मुझे 11 मिल जाए, x और y की वैल्यू मैं यहाँ डालूँ तो मुझे -24 मिल जाए। तो हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ये जो हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और वो x और y की वैल्यू फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें ये एक और इक्वेशन दी गई है, और वहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है और उसी वैल्यू को यूज़ करके फिर हमने m की वैल्यू निकालनी है। और करना कैसे है, ये जिस चैप्टर में है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन आप पिक कर लो, उसमें से चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, तो x वाली टर्म को मैं इधर रखता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 11 - 3y, विच इम्प्लाइज सिर्फ x को इधर रखो और ये हो जाएगा 11 - 3y डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली पहली इक्वेशन से। तो अब मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि इसको डालना है कहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो किसी एक वेरिएबल की, जैसे मैंने x की निकाली, तो उसको बाद में दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, सेकंड में हम डाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 × x की वैल्यू 11 - 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये निकाली थी, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2x, तो x की जगह ये आ गया -4y इज इक्वल टू -24। तो ये 2 के साथ ये 2 कट गया, तो ये कितना आ गया 11 - 3y -4y इज इक्वल टू -24। तो यहाँ पे ये y वाली टर्म्स को मैं इधर रखता हूँ और कांस्टेंट को उधर ले जाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा -3y -4y -7y इज इक्वल टू -24, और ये उधर जाके हो गया -11 विच इज इक्वल टू -35। तो यहाँ से अब मुझे y कितना मिल जाएगा, y कितना हो गया -35 डिवाइडेड बाय -7, माइनस के साथ माइनस कटा, 35/7 इज़ 5। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 5। अब ये जो y की वैल्यू है, इसको चाहे मैं इस इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकालूं, चाहे यहाँ डाल के x की वैल्यू निकालूं, लेकिन सबसे बढ़िया ये होता है कि आप इसमें डालो, क्योंकि इसमें x पहले से ही लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ y की वैल्यू डाल के आप x की वैल्यू निकाल लो। इसको मान लो मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब आप लिखो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से x मुझे कितना मिल जाएगा 11 - 3 × y की वैल्यू हमने अभी अभी क्या निकाली 5, तो यहाँ पे 5 आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 11 - 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। अब मुझे क्या करना है, y की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ और वहाँ से मैं m निकाल लूँगा, ठीक है। नाउ हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू m × x + 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं ये डालता हूँ 5, दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू m × x की वैल्यू क्या निकाली हमने -2 + 3 विच इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू -2m + 3 विच इम्प्लाइज -2m को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3 - 5 विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से 2m बेसिकली कितना हो गया -2, ठीक है। तो 2m इज इक्वल टू -2 हो गया विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 उधर जाके डिवाइड हो गया विच इज इक्वल टू -1 विच इज़ द आंसर। तो मेरा आंसर क्या क्या आया, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2
और m की वैल्यू -1. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.